बाप को जो आसमानों में है, जिसके बारे में खुदा गवाही देता है, और जो जब यीशु मसीह अहले जमीन पर है, जब वो इस दुनिया में काम करता है, तो आसमानों से एक आवाज आती है जो आसमानों को फाड़ती हुई एक गूंजती हुई आवाज आती है। वही आवाज कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। और जो उस पर ईमान नहीं लाता वो गया खुदा को झूठा करार देता है। अब उसकी कौन सी ऐसी बातें हैं जो सुननी है, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर अमल किया जाए, क्योंकि वो आया इसीलिए कि जो कोई इस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। उसके आने का मकसद ये है कि खुदा की तखलीक को बहाल करे, खुदा की तखलीक को वो दोबारा खुदा के पास लाए। खुदा ने एक मखसूस जगह पर राइश पजीर था जिस पर के पास 7 साल इबादतें करने से, 7 साल रोजा रखने के बावजूद अपने आप को रस्सा बांध कर जाना पड़ता था उस खुदा के पास। और एक बहुत बड़ा घंटी बांध कर जाना पड़ती थी जिसके पास सारा साल खुदा के पास रहने के बावजूद, सारा साल रोजे रखने के बावजूद, सारा साल कुर्बानियां देने के बावजूद इस बात की यकीन दहानी नहीं है कि हम खुदा के हजूर से वापस आएंगे भी या नहीं। बेईमानी की कैफियत है, नाउमीदी की कैफियत है, क्योंकि सलामती का शहजादा है ही नहीं वहां पर। इसलिए कहे जाते हैं उसके हजूर, कहे जाते हैं ताकि खुदा की आवाज को सुने, लेकिन नाउमीदी की हालत में बहुत बड़े रस्से बांधकर और बड़ी बड़ी घंटियों के साथ उसके हजूर में कि कहीं हम कहीं पे बांध ना जाए। लेकिन यहाँ पर वो मसीह शक्ल में आया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो जिंदगी उसके बेटे यीशु में है। अब जो कोई उसके बेटे यीशु का ईमान लाता है, जो कोई उसके बेटे यीशु को कबूल करता है, उसके अपने कामों से इनकार करता है और अपनी शरीर को उठाता है, उसमें गवाही है। और जो उसके बेटे यीशु पर ईमान नहीं लाता उसमें गवाही भी नहीं और हमेशा की जिंदगी भी नहीं। और इन दो चीजों से हटकर उसने खुदा को झूठा ठहराया। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम देखते हैं कि अगर हम किसी इंसान को झूठा ठहराते हैं तो वो हमसे नाराज हो जाता है, वो हमसे गुस्सा हो जाता है। लेकिन जब हम खुदा को अपने कामों से, अपनी फितरतों से, अपने रवैयों से, अपने जज्बात से उससे यकीन नहीं करते तो क्या वो हमें माफी बख्शेगा? कभी नहीं, क्योंकि वो आया है ताकि इस दुनिया को बाहर कर सके। वो आया है ताकि इस दुनिया को जो अंदर से निकाली गई थी, जिसको गुनाह की वजह से खुदा की कुर्बत से निकल गया, उसी आदम को दोबारा खुदा के पास लाए। और यूहन्ना की इंजील हमें यह बताती है कि जितनों ने इसे कबूल किया उसने खुदा के बेटे और बेटियां होने का उनको हक बख्श दिया। 2 मिनट रह गए लेकिन इसी में मैं इसको क्लोज करूंगा। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ आते हैं। बाइबल में हमें एक बहुत बड़ी दलील नजर आती है, और जब वो आया है ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए और अपनी बादशाही को कायम करे, और उसकी बादशाही की अलामत उसका परिदृश्य है, आग है। क्या कभी ऐसा मुमकिन हुआ है कि एक असीर जिसको एक गुलाम को उठाकर आप वज़ारत उज़्मा यानी कि एक गुलाम को आप उठाकर वज़ीर आज़म बना दे, क्या ऐसा कभी हिस्ट्री में मुमकिन हुआ है? क्या ऐसा दुनिया में कभी आपने देखा है? नहीं पता, जवाब में नहीं पता या हाँ पता है आपको? नहीं पता। लेकिन बाइबल को अगर हम मुतालिया करें, अगर हम बाइबल को स्टडी करें तो एक हमें मर्दे खुदा, एक हमें मर्दे ईमान नजर आता है, जो आता तो असीरी की हालत में है, जो गुलामी की हालत में आता है, लेकिन जब वो खुदा के साथ, जब वो खुदा के कलाम को कबूल करता है, जब वो अपने ईमान को, अब वो ये नहीं कहता कि हालात मेरे मुखालिफ हैं, वो ये नहीं कहता
यहाँ पर हम मुस्लिम कम्युनिटी में रहते हैं, हालांकि वो तो खुद गुलाम था, वो तो खुद वहां पर अकलियत की हालत में था, लेकिन उसने इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को उसने रिजेक्ट किया और अपने खुदा को उसने आगे रखा। और खुदा ने भी उसको असीरी से निकालकर वज़ारत उज़्मा का मंसब बख्श दिया। और वो मर्द खुदा दानियल की सूरत में हमें नजर आता है। और वो मर्द खुदा जो बादशाह के अहकामात की तकमील नहीं करता, खुदा ने उसको असीरी से निकालकर वज़ारत बख्श दी। लेकिन अगर एक वजीर असीरी में चला जाए तो ये बड़ी उसके लिए खतरनाक बात है। ये उसके लिए एक बड़ी हैरानकुन बात होगी कि अगर एक वजीर या एक, जैसे अभी इन्हीं दिनों जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ, अब कोई उसके साथ प्रोटोकॉल नहीं, कोई उसके पास इख्तियार नहीं, कोई उसके पास अथॉरिटी नहीं, लेकिन जब वो इस मुल्क का वज़ीर आज़म था तो आप जानते हैं कि उसके पास प्रोटोकॉल, उसके पास अथॉरिटी, उसके पास क्या कुछ ना था। लेकिन जब वो वापस असीरी में निकलना रहता है, जब वो वापस आम शहरी की हैसियत में आ जाता है, तो आप देख सकते हैं कि अभी उसके पास क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन जब एक बादशाही का वारिस, एक खुदा का बेटा और बेटी अगर दोबारा अपने मनसब से हटकर असीरी में आता है तो ये उसके लिए खतरनाक बात है। और बादशाही के वारिस आप लोग हैं। अगर आप इस बादशाही के मनसब को ठुकराते हैं, अगर आप अपने दर्जा से नीचे उतरते हैं, पीछे हटते हैं, तो गोया आप बादशाही का जो मनसब है, बादशाही का जो ओहदा है, जो वज़ारत है, उससे आपने ठोकर मारकर गुलामी की हालत में चले गए। और गुलामों की हालत वो है कि जिसको देखकर जिसके लिए माशरे में कोई जगह नहीं, और उन गुलामों की हालत देखकर खुदा खुद जारी में उतरा, जिसने मूसा को कहा कि मैं उतरा हूं ताकि उनको मिस्रियों के हाथ से छुड़ाऊं। ये खुद की किताब में आप पढ़ सकते हैं कि उसने फिर खुदा से कैसे बातें करता है कि उनका जो रोना है वो मेरे नजदीक पहुंचा है, जो उनकी आहें है वो मैंने सुनी है। जो गुलामों की जिंदगी है वो कोई जिंदगी नहीं। लेकिन आप मेरे भाइयों, आप मेरी बहनों, गुलामी और असीरी के लिए नहीं, क्योंकि वो उतरा है ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। उसने बाकी शक्ल इख्तियार की है ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए और बादशाही का झंडे को खड़ा करे। और बादशाही की अलामत आप है, क्योंकि आप जब उसके नाम से, उसके काले के नाम से इब्लीस को डांटते हैं, बदलुओं को डांटते हैं, तो इब्लीस और उसके सारे बदलुए और उसके सारे हरबे को जब आप यीशु के नाम से नाकाम करते हैं, तो वहां पर आप उसकी बादशाही का ऐलान करते हैं कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है, हमारा खुदा नामुमकिनात का खुदा है। आमीन। तो आए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, उस पर ईमान लाएं, ताकि वो हम खुदा को झूठा ठहराने वाले ना हो। क्योंकि लिखा है कि जब हम आदमियों की गवाही को कबूल कर लेते हैं तो खुदा की गवाही को पढ़ना है। और खुदा की गवाही तो यह है कि उसके बेटे की सुनो, और उसका बेटा इसीलिए आया ताकि हम कसरत की, थोड़ी बातें नहीं, 10, 20, 40, 50% नहीं, बल्कि 100% जिंदगी पाए और हमेशा की जिंदगी कसरत से पाए और हमेशा के लिए पाए। आमीन। और ये उसी वक्त होगा जब हम उसके बेटे यीशु पर ईमान लाते हैं। अब ईमान तो हम ले आते हैं कि यीशु खुदा का बेटा है, लेकिन जो इसका इकरार है, जो इसका इजहार है, वो अपने कामों से है। क्योंकि सिर्फ जुबान से कह देना ही कि यीशु खुदा का बेटा है काफी नहीं, क्योंकि हमने अपने कामों से, अपने तौर एतबार से ये इस बात का ऐलान करना है कि यीशु खुदा का बेटा है, और हमारे काम हमें बताएंगे कि हमने खुदा के बेटे को कबूल किया है। आमीन। आज हम ईमान लाए और उसके बेटे यीशु को, जो हमारे लिए जमीन पर आया, जो उस जगह पर जिसको माशरे में कोई जगह नहीं मिली, चंदी में आया ताकि वो हमें गंदगी से उठाकर खुदा के पास ले जाए। आमीन। तो खुदा आप सबको इस कलाम के से बरकत बख्शे।